Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video I am going to discuss about the factors which affect price elasticity of demand. So let's start. In my previous video आप लोगों को बताया, previous videos में हमने अब तक from this chapter we have discussed the meaning of price elasticity of demand, different degrees, एंड थर्ड मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में फ्रॉम दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर से हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इतना तो समझ में आया प्रीवियस वीडियो से कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है, जब किसी गुड्स की प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है तो बोलते हैं कि जो गुड का प्राइस है या जो गुड की डिमांड है वो कैसी है, वो इलास्टिक डिमांड है, राइट। और नहीं आता है तो इनइलास्टिक डिमांड है। बट अगर इलास्टिक डिमांड है तो वो इलास्टिक कैसी है, वो ग्रेटर देन यूनिटरी है या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए वी हैव टू स्टडी द फैक्टर्स which determines the price elasticity of demand, जो price elasticity of demand को determine करते हैं। क्योंकि आपने you might have observed in your real life, आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी रियल लाइफ में कि कुछ गुड्स तो ऐसी होती हैं जिनके प्राइस में चेंज होने से बिल्कुल भी उनकी डिमांड फर्क ही नहीं पड़ता, और कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस में चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे कि आपने देखा है जो मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उनके प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, इस तरीके की जो अननेसेसरी एक्सपेंसिव कार है, इनके प्राइस से बताओ कभी डिमांड में चेंज आया? इतना प्राइस तो कभी कम होगा नहीं। कभी आप ऐसे सोच रहे हो कि हो जाने तो 4-5 लाख की मैं भी ले आऊँगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 1 करोड़ से 4-5 लाख हो जाए। बाकी अगर वो 1 करोड़ से 5 लाख कम भी हो जाए तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज आता नहीं है, कभी आपने देखा नहीं होगा, इस तरीके का ऑब्जर्व किया होगा। एक तरफ और है स्मॉल थिंग्स, जैसे मैच बॉक्स है, सॉल्ट है, ग्रीन वेजिटेबल है। सब्जियों की प्राइस की भी बात कर लो, नॉर्मल जो सब्जी है जैसे पोटैटो है, सबसे बेसिक, हमारे यहाँ आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग बात, तो इसके प्राइस में चेंज होने से भी कुछ ज़्यादा इसकी डिमांड फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं पड़ता, हो सकता है थोड़ा बहुत पड़ जाए, नमक पे बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गुड की डिमांड है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज मार्केट में हम देखते हैं, इस मार्कर की बात कर लो, नोटबुक की बात कर लो, तो नोटबुक के प्राइस से बताओ कौन सा फर्क पड़ा। कभी आपने देखा है कि पेन के प्राइस के चेंज होने से आपने पेन परचेज मतलब पेन को परचेज करना कम कर दिया? कभी आपने ऑब्जर्व किया है? ठीक है, नॉट, कभी नहीं होता ऐसा, इट डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स है जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो उनकी अंदर डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट काइंड की क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है उन गुड्स के अंदर। किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर बिल्कुल नहीं होती है, और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा क्यों है, इन गुड्स की जो डिमांड है उनके अंदर डिफरेंट इलास्टिसिटीज है, ऐसा क्यों? व्हाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो नेचर है, ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या मैटर है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द कम्युनिटी। पहला फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करता है वो उस कम्युनिटी का नेचर है। बेसिकली नेचर के बेस पे आप कम्युनिटी को हम क्लासिफाई कर देते हैं, नॉर्मल गुड्स,
ठीक है, कंज्यूमर ने क्लासीफाई किए अपने लिए नॉर्मल, कंफर्ट, ठीक है, और लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, तो इस तरीके से गुड्स को नेचर के बेस पे क्लासिफाई कर देते हैं। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, जैसे वेजिटेबल, अगर हम बात करें ग्रीन वेजिटेबल, तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल गुड्स है। कंफर्ट में थोड़ा इस तरीके का आ जाता है, जैसे कि मान के चलो अगर इसकी बात करें, वो जो हमारी आयरन होती है, ठीक है, और टेलीविज़न की बात कर लो, ये हमारी क्या है, कंफर्ट गुड है। स्कूटी की बात कर लो, एटसेट्रा। लग्जरी गुड्स जैसे एयर कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद जो आजकल एलसीडी वगैरह आते हैं, या कार की बात कर लो फॉर एग्जांपल के लिए, कार, ये किसमें है, हमारी लग्जरी गुड्स में है। देखिए, अगर एक नॉर्मल वेजिटेबल की बात करें, सब्जी तो खा रहे हैं यार, ये तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। अगर गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो वो एक नॉर्मल गुड है, गेहूं, व्हीट नॉर्मल गुड है, क्योंकि उसके प्राइस के चेंज होने से अगर उसकी भी डिमांड हम कम कर दें बढ़ने से, तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वो तो बेसिकली है ही कि कम से कम इंसान को सर्वाइव करने के लिए गेहूं वगैरह तो खाना पड़ेगा, गेहूं की रोटी ही खानी पड़ेगी। तो वो जो व्हीट प्रोडक्ट है वो क्या है, नॉर्मल गुड है। उसके साथ सब्जी भी आपको बता दूं कि नहीं खा सकते, तो जैसे भी हो थोड़ी बहुत सब्जी भी उसके साथ चाहिए होती है, ठीक है, तो वो कैसी है, नॉर्मल गुड है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रही है। अगर फिर आपको कंफर्ट की तरफ जाना है, थोड़ा आप लाइफ को अपना कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, आरामदायक बिल्कुल, तो थोड़ा फिर आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि भाई घर में कूलर हो, कंफर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं अगर कूलर का, ठीक है, ये कंफर्ट की बात है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बिना कूलर के आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कूलर, ऐसा तो है नहीं। ये तो बस हमारे कंफर्ट के लिए है कि थोड़ी गर्मी ना लगे, ठंडी ठंडी हवा आ जाए। नहीं, पहले कूलर थोड़ी नहीं थे, पहले भी तो लोग सर्वाइव करते थे। बट अगर और ज़्यादा स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं, बिल्कुल और लग्जरियस लाइफ आप लीड करना चाहते हो, तो फिर क्या है, एयर कंडीशनिंग से, ठीक है, जो एयर कंडीशनर्स हैं वो है लग्जरियस लाइफ के लिए। टेलीविज़न कंफर्ट की बात है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। टेलीविज़न बता दो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके बगैर आप रह नहीं सकते क्या, बट किसके लिए परचेज करते हैं, कंफर्ट, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम इनकी डिमांड करते हैं। टेलीविज़न है, स्कूटी है, ठीक है, बाइक है, और अपनी लाइफ को लग्जरी तरीके से लीड करने के लिए पब्लिक डिमांड किसकी करती है, एसी है, कार है, गोल्ड है, ये कौन सी है, ये लग्जरियस गुड्स है। और कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो मजदूर लोग होते हैं उनके पास तो बहुत गोल्ड होता है, ऐसा नहीं होता। तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, वो लोग इन चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो बेसिकली अब देखो, तो जो गुड नॉर्मल है उसके प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट। देयर इज इनइलास्टिक डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनइलास्टिक डिमांड क्यों, क्योंकि यार वो नॉर्मल है, इसका मतलब उसके प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। नहीं तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, और नहीं प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कम होगी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो जब ज़्यादा चेंज नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, इसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के केस में भी थोड़ा बहुत इंसान देख लेता है, होती है इलास्टिसिटी, बट कैसी होती है, लेस देन 1। बेसिकली हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लेस मतलब कि लेस देन इलास्टिक डिमांड है या ग्रेटर देन, हम तो ये डिफाइन करते हैं फैक्टर्स के थ्रू। वो तो फिर प्रॉपर हमें परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर वैल्यू पता चल जाए कि कितनी यूनिट्स की डिमांड में चेंज आए, तब पता चलेगा ग्रेटर देन या लेस देन। फैक्टर से तो बस हम ये स्टडी कर सकते हैं नॉर्मली कि गुड इलास्टिक है, इनइलास्टिक, ठीक है। तो कंफर्ट का देखिए, कंफर्ट के केस में फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर टेलीविज़न के प्राइस राइज हो जाए तो हो सकता है इसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाए, पब्लिक नहीं खरीदे।
क्योंकि बिल्कुल कोई नेसेसिटी थोड़ी नहीं है कि टेलीविजन तो कोई नेसेसिटी गुड है, ठीक है। ऐसे स्कूटी का एग्जांपल है, इनके प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड में चेंज आ जाता है, मतलब इलास्टिसिटी होती है इन गुड के अंदर। कौन से गुड के अंदर? कंफर्ट गुड के अंदर। लग्जरी गुड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर इनके प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड नहीं करेगा, बिल्कुल कम कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि यार कौन सी कुछ ज़रूरी थोड़ी नहीं, मत खरीदो। अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपको एक्सपेंसिव दिखाई देगी, मत खरीदो इनको, ठीक है। तो इस कंफर्ट गुड्स के कंपैरिजन में जो लग्जरियस गुड्स है उनके अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, राइट। तो इस तरीके से जो नेचर ऑफ द कमोडिटी डिटरमाइंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस तरीके से होती है वो आपको बता दिया। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड there is almost inelastic demand, whereas in case of comfort and luxurious goods there is elastic demand, ठीक है। नेक्स्ट इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, या थोड़ा पहले इंटरेस्टिंग ले लेते हैं हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट को देखिए पहले, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। किसी गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी है, वेदर गुड इज इलास्टिक और इलास्टिक डिपेंड ऑन द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। जो उस गुड्स के कंज्यूमर है उनकी हैबिट पे डिपेंड करता है। क्या कोई ऐसी गुड है जिसके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाता है? अगर वो ऐसी कमोडिटी है जिसके लिए कंज्यूमर क्या हो जाता है? हैबिचुअल हो जाता है, तो ऐसी कमोडिटी के अंदर सच टाइप ऑफ कमोडिटी हैज इनइलास्टिक डिमांड। किस तरीके की होगी? इनइलास्टिक डिमांड होगी, जिनके लिए कंज्यूमर क्या हो जाता है? हैबिचुअल हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे वाइन, अगर वाइन की बात करते हैं, आपको पता है शराबी लोग बहुत है मार्केट में, और आपने लॉकडाउन में देखा था, लॉकडाउन में कुछ दिन कोरोना वायरस की वजह से जब कंट्री में लॉकडाउन रहा तो शराबी भी लोगों को, और जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ आप स्टैटिस्टिक्स उठा सकते हैं कितने रुपए की वाइन सोल्ड हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग उसके लिए क्या थे? हैबिचुअल है। ये जो नशे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, इंटॉक्सिकेशन की थिंग होती है जितनी भी, चाहे वो लिक्वर, वाइन, शराब और जो भी है, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मेडिसिन है, इनके अंदर इनकी जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की वो कैसी होती है? वो होती है इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि इनके प्राइस के चेंज होने से उन लोगों की डिमांड पे, मतलब इसकी डिमांड को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस के बढ़ने से भी जो नशेबाज लोग होते हैं वो डिमांड को कम नहीं करते हैं। उनका घर बिक जाए, बर्बाद हो जाए, पर डेफिनेटली वो शराब खरीदेंगे, शराब की डिमांड करेंगे जो लोग हैबिचुअल हैं, ठीक है। तो जिन गुड्स के लिए कंज्यूमर हैबिचुअल होता है उन गुड के अंदर इलास्टिक डिमांड होती है बिकॉज ऑफ हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। दूसरी तरफ बात करें, जिन गुड्स के लिए कंज्यूमर को हैबिट नहीं है, गुड्स फॉर विच कंज्यूमर इज नॉट हैबिचुअल, जिसके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है, हैज इलास्टिक डिमांड, ऐसी गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम जूस की, आपको पता है जूस ऐसी कोई कमोडिटी है, किसी का भी लगा लो, मैंगो का लगा लो, मौसमी का लगा लो, ग्रीन ऑरेंज का, तो इन गुड्स के लिए किसी की कोई हैबिट नहीं है। अच्छी चीज़ों के लिए हैबिट ही कहाँ होती है लोगों की, ठीक है। तो ऐसी गुड के केस में क्या होगा? सस्ता है तो डिमांड कर भी लेते हैं, अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम भी कर देंगे। जैसे ही प्राइस इनका बढ़ता है तो किसी को हैबिट तो है नहीं, फिर बिल्कुल इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, नशे की चीज़ है, ठीक है। ये तो अपनी बिल के ऊपर है कि सस्ता के वाकई नहीं लगते हैं, और अगर महंगा हो जाए, महंगी हो जाए चीज़ तो कम भी कर देंगे। तो इसकी डिमांड में चेंज आ जाता है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। इसका मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी है। रीज़न, क्योंकि ये हैबिचुअल गुड्स नहीं है, इस ऐसी गुड्स के लिए कंज्यूमर को हैबिट नहीं होती है, इसलिए। तो मतलब गुड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इज डिटरमाइंड बाय द हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हो सकता है वो कंज्यूमर की हैबिट की वजह से भी हो। तो एक ये भी फैक्टर है जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। नहीं देखो, प्रोडक्ट तो हमारे एक जैसे होते हैं, एक जैसे इन सेंस होते, वैसे तो अलग होते हैं, उनका यूज़ अलग होता है, बट फिर भी
कुछ के केस में तो प्राइस के चेंज होने से चेंज आ जाता, कुछ के केस में नहीं आता। तो डिपेंड फैक्टर्स पे करता है किन की वजह से ऐसा होता है। नहीं तो मार्कर भी गुड है, वाइन भी गुड है, इसकी डिमांड में चेंज आ सकता है, इसकी में नहीं। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। इनकम लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी गुड को ऐसे कंज्यूमर डिमांड करते हैं जिनकी इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपको पता है इनकम के लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक मीडियम लेवल होता है इनकम का, और एक लो लेवल होता है। बेसिकली 3 पार्ट्स में हमने जो लेवल ऑफ इनकम उसको क्लासिफाई कर रखा है, हाई इनकम लेवल वाले, मीडियम एंड लो। तो जिन गुड्स की डिमांड हाई या वेरी लो, जिनका लो लेवल ऑफ इनकम होता है, उन गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हाई जिनका इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस, स्टार है, क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज में सब कुछ आ जाती है वैसे, तो उनकी इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो बताओ जिन गुड्स की वो डिमांड करते हैं उनकी प्राइस में चेंज होने से क्या कुछ चेंज आएगा? क्योंकि उनकी इनकम का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि प्राइस के चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता उनके, जितनी उनकी ज़रूरत है वो अपनी डिमांड करते ही हैं, वो अपनी डिमांड में चेंज नहीं करते। तो कम्युनिटी की डिमांड में कहाँ से चेंज आ जाएगा? तो गुड्स विच आर डिमांडेड बाय द हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई लेवल ऑफ इनकम वाले लोग जिनकी डिमांड करते हैं हैव इनइलास्टिक डिमांड, उसके अंदर कैसी डिमांड होती है? इनइलास्टिक। दूसरी तरफ लो इनकम वाले जिनकी इनकम का लेवल लो होता है बहुत ज़्यादा, उन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी ऐसी गुड्स की ही डिमांड करेंगे जो लो लेवल की गुड्स है। इसके जैसा ये प्राइस लेवल भी है, जिनका बिल्कुल प्राइस बहुत कम है, ऐसी गुड्स की तो डिमांड करेंगे लो लेवल वाले, ये तो नहीं कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगी वाली गुड्स की डिमांड करेंगे। तो इनकी भी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिन गुड्स की डिमांड लो लेवल ऑफ इनकम वाले लोग करते हैं। तो मतलब हाई और लो लेवल जिनका इनकम है, ठीक है, ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड ये वाले लोग करते हैं, उनकी डिमांड ऑलमोस्ट क्या होती है? इनइलास्टिक होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, वो अलग बात है कि इनइलास्टिक में ग्रेटर है, यूनिटरी क्या है, सॉरी वो इनइलास्टिक तो नहीं होता, वो तो इलास्टिक के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या होती है? इनइलास्टिक। फिर दूसरी तरफ है मीडियम, जिनकी इनकम का लेवल क्या है? मीडियम लेवल ऑफ इनकम है, जिनकी डिमांड ऐसे लोग करते हैं, मीडियम लेवल ऑफ इनकम वाले हैव इलास्टिक डिमांड। उन गुड के अंदर इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब उन गुड के प्राइस के चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आ जाता है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सोसाइटी में, जिन गुड्स की ये लोग डिमांड करते हैं, कौन से? मध्यम वर्ग वाले, उन गुड के प्राइस में चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आ जाता है। प्राइस कम करोगे तो ऐसे लोग उस गुड्स को ज़्यादा खरीदने लगते हैं, प्राइस बढ़ाओगे तो कुछ लोग बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ जाता है, मतलब, और चेंज आने का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एग्जैक्टली इसका अपोजिट प्राइस लेवल है, अपोजिट नहीं सिनोनिम्स बोल सकते हैं। प्राइस लेवल बिल्कुल इसके जैसा ही है, जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस वाली और बहुत ज़्यादा लो प्राइस वाली गुड है हैव इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि उनके कंज्यूमर ही, मैंने भी बताया था, मर्सिडीज, BMW बहुत ज़्यादा हाई प्राइस वाली गुड है, इनके कंज्यूमर ही अलग है, तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो 1 करोड़ की कार खरीद सकता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए होने से ऐसे नहीं अपना माइंड चेंज कर देगा। ठीक है, तो उनकी भी डिमांड पे कोई चेंज नहीं पड़ता प्राइस के चेंज होने से, ऐसी गुड की जिनका प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लो है। फिर रही मीडियम प्राइस वाली, मीडियम प्राइस वाली गुड्स ऐसी होती हैं, उनके प्राइस में चेंज से, जैसे उनके प्राइस में चेंज आता है तो उनकी डिमांड में चेंज आ सकता है, इसका मतलब इलास्टिसिटी होती है मीडियम प्राइस वाली। तो इनकम लेवल का जस्ट सिनोनिम्स ही प्राइस लेवल है। ठीक है, साथ साथ ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स आप जानते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर हम कोक की बात करें, कोक क्या है? एक कोल्ड ड्रिंक है, तो इस कोक के वेरियस सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में।
थम्स अप है, पेप्सी है, और कोक की जगह आप मिरिंडा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक आती है मार्केट में, तो वो इसके कोक के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, इस कोक के प्राइस में चेंज होने से अगर कोक के प्राइस बढ़ जाए तो छोड़ देगी पब्लिक कोक की, और बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में उनकी डिमांड करने लगेगी। तो जिसके बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसके प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है बहुत ज़्यादा। वो चेंज क्यों आया उसकी डिमांड में? बिकॉज ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा है। और अगर प्राइस कम कर दो कोक के तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। जो लोग थम्स अप या किसी और कोल्ड ड्रिंक को यूज़ करते थे अब वो इसी पे आ जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से इसके प्राइस में चेंज होने से इसकी डिमांड में चेंज आ जाता है। इसका मतलब जो कोक है हैज़ इलास्टिक डिमांड, बिकॉज द डिमांड ऑफ कोक है may change due to change in its price because of its substitutes। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर डिपेंड हुआ कि गुड इलास्टिक है या नहीं। दूसरी तरफ पर एग्जांपल लें जिन गुड के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। अगर नोटबुक की बात करें, अब नोटबुक ऐसी गुड है, एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आता। रीजन वाई, क्यों नहीं आता चेंज? आना चाहिए इसमें भी, ये भी तो गुड है। इसका रीजन है बिकॉज नोटबुक के और कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है हमारे पास। अगर नोटबुक का प्राइस बढ़ जाए तो ऐसे नहीं है कि हम बोर्ड को परचेस कर लेंगे इन प्लेस ऑफ नोटबुक। अब यार बोर्ड अलग चीज है, यू कैन नॉट कैरी दिस इन योर बैग। नोटबुक को आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, उसको बाद में भी देख सकते हो इन फ्यूचर, बट बोर्ड पे थोड़ा, बोर्ड पे तो लिख दिया, रफ कर दिया आपके सामने भी। तो नोटबुक हुआ, पेन हुआ, इसका मार्केट में, इनके मार्केट में कोई ज़्यादा और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि इनके प्लेस पे और कुछ यूज़ कर लें। कोक के तो है, नींबू पानी हो जाए, ठीक है, नींबू पानी डाल लगोगे, वो आजकल ठंडाई आती है गर्मी में, गोपाल जी वो दे दो, बहुत सारे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो इस तरीके से नोटबुक के प्राइस में चेंज होने से इसकी डिमांड में चेंज नहीं आता बिकॉज मार्केट में इसका हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए नोटबुक की डिमांड कैसी होती है? ऑलमोस्ट इनइलास्टिक डिमांड होती है। पेन की डिमांड कैसी होती है? ऑलमोस्ट इनइलास्टिक, क्योंकि इसके प्राइस में चेंज होने से इसकी डिमांड में हमने चेंज नहीं देखा है यूजुअली। वो रीज़न क्योंकि इसके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जहाँ जिस गुड्स के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स है, अगर किसी गुड्स के बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स है तो उसके प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में डेफिनेटली चेंज आ जाता है। नेक्स्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। किसी गुड्स के यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस गुड्स की डिमांड में चेंज होगा या नहीं होगा। अगर जिस गुड्स के यूज को आप पोस्टपोन कर सकते हो फ्यूचर के लिए, हैव इलास्टिक डिमांड, आप डिमांड में चेंज कर दोगे या उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाएगा बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट गुड, क्योंकि उस गुड का जो यूज है कैन बी पोस्टपोन। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे सपोज कीजिए डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, या आपको रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, तो इसका यूज आप पोस्टपोन कर सकते हो। अगर प्राइस बढ़ जाए तो हो सकता है आप डिमांड नहीं करोगे, महंगी हो जाएगा, क्योंकि इतना जरूरत थोड़ी नहीं है, बाद में यूज करेंगे। ठीक है, आप घर बनाने की डिमांड करते हो, ये डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, और जो भी है हाउस के कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दो, चलो बाद में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगी लेबर है, सीमेंट है, ठीक है, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं घर बनाने में सारी चीज़ महंगी है, तो इन चीज़ों को आप देखते अपनी डिमांड आपने कम कर दी। इसका मतलब प्राइस के चेंज से आपने डिमांड में चेंज किया, रीज़न क्योंकि यूज़ कोई ऐसा नहीं था बिल्कुल भाई आज ही चाहिए हमें, बाद में हो जाएगा, उसकी वजह से। तो इसका मतलब ये हो गया जिन गुड्स के यूज़ को आप पोस्टपोन कर सकते हो फ्यूचर के लिए, हैव इलास्टिक डिमांड, और जिन गुड के यूज़ को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते फॉर द फ्यूचर, हैव इलास्टिक डिमांड
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इकोनॉमिक्स की बुक की डिमांड करते हो, व्हाइल यू आर इन क्लास 12 you demand for the book of economics. If there is a change in the price of book और बुक का प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप डिमांड कम करोगे? क्या आप ये सोचोगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट ईयर परचेज कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे 12th में अब की बार जरूरत है आपको, तो आप उसकी डिमांड में चेंज नहीं करोगे। प्राइस के कम होने से ज़्यादा खरीद लोगे नहीं, तभी एक साल के लिए भी तभी एक बुक परचेज करेंगे। ठीक है, तो कोई गुड इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, मे बी डिटरमाइंड बाय द पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। वो गुड्स के जो यूज है उसके पोस्टपोनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या उसके यूज को आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो इलास्टिक डिमांड है, नहीं कर सकते उसके यूज को पोस्टपोन तो इनइलास्टिक, क्योंकि फिर आप डिमांड में चेंज करोगे नहीं, इसका मतलब गुड्स की डिमांड में चेंज आएगा। राइट, लास्ट पॉइंट हमारा डिफरेंट यूजेस। गुड्स के यूज के ऊपर, ये तो वैसे यूज था पोस्टपोनमेंट, एक है डिफरेंट यूज, मतलब कि उसको आप कितने कहाँ पे यूज कर सकते हो, वेयर कैन यू पुट दैट गुड, आप उस गुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मिल्क है, ग्राम है, ये कुछ ऐसी कॉमोडिटी हैं जिनके वेरियस यूजेस हैं। वेरियस यूजेस मतलब जैसे ग्राम की बात करें, ग्राम होता है चना, तो इसको ह्यूमन बीइंग भी खाता है और एनिमल्स को भी खिलाया जाता है। तो होता क्या है ऐसी गुड्स के केस में जिनके डिफरेंट यूज है, जब इनका प्राइस कम होता है तो इनकी डिमांड ज़्यादा होने लगती है। रीज़न, क्योंकि जो अदर यूज है ना इसके, उन अदर यूजेस में हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं प्राइस के कम होने से। प्राइस के बढ़ने से ऐसी गुड की डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट यूजेस को छोड़ के जो मेन यूज है उस पर आ जाते हैं। मिल्क के प्राइस बढ़ जाए, मिल्क की डिमांड कम हो जाएगी तो ओवरऑल मार्केट में, क्योंकि जो उसके डिफरेंट यूज आप कर रहे थे, कर्ड के लिए, स्वीट्स के लिए, हो सकता है आप खीर बना रहे थे, दही जमा रहे थे, घी निकाल रहे थे, क्योंकि बटर भी इसी से निकलता है, उनको छोड़ के मेनली जो मेन यूज है चाय या बच्चों के लिए, उस उतनी ही डिमांड करोगे आप जब प्राइस बढ़ जाता है इसका। और जब प्राइस कभी कम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा डिमांड होने लगती है इसकी। क्यों कि अब इनके अलावा जो बच्चों के लिए दूध और चाय हम लेते हैं सुबह, उसके अलावा किसी और, चलो भाई मक्खन भी निकाल लिया करो, थोड़ा ज़्यादा ले आया करो, तो उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड हुआ, उसकी डिमांड में चेंज आता है मिल्की में, बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट यूज। ठीक है, तो जितने अगर किसी गुड के ज़्यादा यूज होंगे, उसको वेरियस प्लेसेस हम यूज कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड में उतना ही चेंज आएगा उसके प्राइस के चेंज होने से, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी अगर उसके डिफरेंट यूज है। दूसरी तरफ जिन गुड्स के डिफरेंट यूज नहीं है, कैन नॉट बी पुट टू वेरियस यूजेस, हम वेरियस यूजेस में उनका यूज नहीं कर सकते, उन गुड के अंदर इनइलास्टिक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर की बात करें, A4 साइज पेपर आता है, नोटबुक है, तो इनके कोई ज़्यादा यूज नहीं है, इनके प्राइस कम होने से भी ज़्यादा क्यों नहीं खरीदे जाते। ऐसे थोड़ी भी प्राइस कम हो गया तो ज़्यादा डिमांड कर लो, क्योंकि पेपर को लिखने की बजाय कुछ और भी यूज करेंगे, कि इसे हो सकता है इसे घर बनाने, घर तो बनता नहीं है इससे, कि ज़्यादा खरीद लो भाई, हाँ A4 साइज का जो पेपर आता है वाइट वाला, उससे ज़्यादा खरीद लो, प्राइस कम हो गया, ताकि इसे और तो कुछ बनता नहीं है, बस ये तो वही पढ़ने लिखने के काम आता है हमारा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से इनकी डिमांड में चेंज नहीं आता है, क्योंकि इनको ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। तो ऐसी गुड की डिमांड, मतलब जिन गुड के ज़्यादा यूज नहीं है, ऐसी गुड की जो डिमांड है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। और जिनके ज़्यादा यूज है, ऐसी गुड की डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि उनके प्राइस में चेंज होने से उनकी डिमांड में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो किस कम्युनिटी के अंदर ग्रेटर होती है, लेस होती है, यूनिटरी होती है, इस चीज का तो आप एग्जैक्टली तब बता पाओगे जब हमारे पास उनके प्राइस भी हो और क्वांटिटीज डिमांड भी हो कि कितना चेंज आया, तब तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं।
ये केवल फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स के थ्रू केवल हम इतना डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर गुड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, कि वो गुड इलास्टिक है इन इलास्टिक है, ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि भाई नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होने से, जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होने से ग्रेटर देन होगी क्या, ये नहीं कह सकते। बस ये है कि हाँ ऐसी गुड के अंदर जिस गुड के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हैं उस गुड के अंदर क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। तो ये केवल क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि वेदर गुड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। अब वो इलास्टिसिटी है कैसी, वो कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम मेथड्स, वो मेथड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो इस चैप्टर से फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इतना ही, और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट भी होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, बुक रीड कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके आप कमेंट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, चैप्टर हमारा कंप्लीट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।